हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज की क्लास में हम म्यूटेशन को ही आगे कवर करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था म्यूटेशन के बारे में, बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी थी और म्यूटेशन के टाइप्स देखे थे। ठीक है, जो टाइप्स हमने म्यूटेशन के लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे उसको अब यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। मतलब जैसे कि सबसे पहले हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल म्यूटेशन 2 टाइप्स की होती है, एक सोमैटिक और एक गैमेटिक। तो उनको अब हम डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, 2 लेक्चर्स अभी शायद और लगेंगे इसमें। सोमैटिक म्यूटेशंस कौन सी होती हैं, मैंने एक्सप्लेन किया था, जो सोमैटिक सेल्स में होती हैं। इसको ओएनोथेरा एंड मैन में रिपोर्ट किया गया था। ठीक है, मैन के अंदर सोमैटिक म्यूटेशन की वजह से कुछ फैटल डिजीजेस भी होती हैं, जैसे कि पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन्यूरिया। ठीक है, ये डिजीज किसकी होती है? ब्लड की होती है, जिसमें रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और ब्लड क्लॉट्स का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, इसके बाद यह सर्कमस्क्राइब्ड न्यूरोफाइब्रोमा, यूनिलेटरल रेटिनोब्लास्टोमा, हेट्रोक्रोमिया ऑफ आइज, ये कुछ डिजीजेस हैं जो सोमैटिक म्यूटेशन की वजह से होती हैं। देखो, हेट्रोक्रोमिया ऑफ आइरिस मतलब जो हमारी आई बॉल होती है, किसी के पास किसी की ब्लैक कलर की होती है आईज, किसी की ग्रीन होती है, किसी की ब्राउन होती है। तो अगर किसी एक इंडिविजुअल की दोनों आईज का कलर चेंज है, हेट्रो मतलब चेंज, क्रोमिया मतलब कलर, आइरिस मतलब जो आईबॉल है आपकी आईबॉल का, अगर दोनों आईज का कलर चेंज है तो वो एक डिजीज है सोमैटिक म्यूटेशन की वजह से। रेटिनोब्लास्टोमा मतलब रेटिना में कैंसर हुआ है। ठीक है, यूनिलेटरल मतलब किसी एक आई की रेटिना में। ठीक है, सो ये हो गया। सेकेंड है गैमेटिक म्यूटेशन, मतलब ऐसी म्यूटेशंस जो कि गैमीट सेल में होती हैं, यानी कि जर्म सेल में होती हैं। ये म्यूटेशंस हेरिटेबल होती हैं, आगे तक जनरेशन में इनहेरिट होती हैं और इनका ज्यादा जेनेटिकल सिग्निफिकेंस होता है, क्योंकि जो सोमैटिक सेल्स में होती हैं वो आगे जनरेशन में पास नहीं होती हैं, तो जेनेटिक सिग्निफिकेंस इनका इतना नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया अकॉर्डिंग टू साइज एंड क्वालिटी। मैंने बताया था अगर म्यूटेशन किसी एक जगह पर किसी एक पॉइंट पे हो रहा है तो उसको पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। लेकिन अगर एक ही जीन में यहाँ पर भी म्यूटेशन हुआ, यहाँ पर भी हुआ, मल्टीपल साइट पे हो रहा है, तो उसको बोलेंगे मल्टीपल म्यूटेशन। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब है जब ऑल्ट्रेशन यानी कि जो चेंज है वो डीएनए के बहुत छोटे सेगमेंट में हो रहा है, यानी कि किसी एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड या फिर न्यूक्लियोटाइड पेयर में हो रहा है, जो चेंज हो रहा है, तो उसको बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन। अब पॉइंट म्यूटेशन क्या हो सकता है कि वहां से कोई न्यूक्लियोटाइड डिलीट हुआ हो, या वहां पे कोई एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड आके इंसर्ट हो गया हो, या फिर एक न्यूक्लियोटाइड की जगह कोई और न्यूक्लियोटाइड आ गया हो, यानी कि सब्सटीट्यूशन हुआ हो। ठीक है, डिलीशन में क्या होता है कि जो ट्रिपलेट कोडोन है किसी भी जीन का ट्रिपलेट कोडोन जो है उसका कोई एक पोर्शन लॉस हो गया या डिलीट हो गया, उसको बोलते हैं डिलीशन। इसको बैक्टीरियोफाज में रिपोर्ट किया गया था। इंसर्शन या एडिशन में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड जो है आके ऐड हो जाता है, तो उसको बोलते हैं इंसर्शन या फिर एडिशन। अब जो इंसर्शन हो रहा है किसी न्यूक्लियोटाइड का, हो सकता है उसको आर्टिफिशियली इंसर्ट किया गया हो उस जीन में किसी केमिकल्स की हेल्प के थ्रू। जैसे कि केमिकल्स कौन से होते हैं जिनको हम म्यूटाजेंस कहते हैं, जो म्यूटेशन इंड्यूस कराने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि एक्रिडाई एंड प्रोफ्लेविया। ठीक है, अब क्या होता है, डिलीशन और इंसर्शन के अलावा सब्सटीट्यूशन भी अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। लेकिन आप ये देखिए, डिलीशन और इंसर्शन इन दोनों को हम कंबाइनली कह सकते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्यों? क्योंकि आप सोचिए यहाँ पे ट्रिपलेट कोडॉन्स हैं जिनसे मिलके जीन बना हुआ है। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे अगर कोई, आप सोचो ये चीज डिलीट कर दे, ये चीज अगर हमने डिलीट की तो ये पूरा का पूरा जो फ्रेम यहाँ से लेके यहाँ तक था वो पूरा का पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा, है ना, चेंज आ जाएगा उसमें। या फिर अगर यहाँ पे आप कुछ ऐड करते हो तब भी फ्रेम शिफ्ट होगा, तब भी चेंज आएगा। तो इंसर्शन या डिलीशन की वजह से जो ये चेंज आता है फ्रेम में जीन के, ये पूरा जो जीन है इसमें जो चेंज आएगा, अब जब इस जीन की प्रोसेसिंग होगी आगे प्रोटीन बनेगा, तो वो प्रोटीन इनएक्टिव या इनकरेक्ट भी बन सकता है। इसी को हमने बोला है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, यानी कि एक इंसर्शन या डिलीशन की वजह से पूरा का पूरा फ्रेम जो है वो शिफ्ट होता है। ठीक है, सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन जिसमें कि क्या होता है
कि एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो रिप्लेस हो रहा है किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड से। ये हो सकता है, ट्रांजिशन भी हो सकता है। ट्रांजिशन में क्या होता है, जो प्यूरीन बेस होता है, मतलब एक ट्रिपलेट कोडोन है, उसमें एक प्यूरीन बेस की जगह सब्स्टिट्यूशन हो गया, उसकी जगह कोई दूसरा या तो प्यूरीन या फिर पायरिमिडीन आ गया, तो इसको हमने बोला कि ट्रांजिशन हुआ है। अब ये किस वजह से हो सकता है, टॉटोमेराइजेशन की वजह से, आयनाइजेशन की वजह से और बेस एनालॉग की वजह से। टॉटोमेराइजेशन में क्या होता है, जो अमीनो ग्रुप होता है एडिनिन का, वो चेंज हो गया आइमाइनो ग्रुप में, या फिर थाइमीन के केस में ऐसा होता है कि कीटो ग्रुप चेंज हो गया इनॉल में। तो हम कहते हैं कि टॉटोमेराइजेशन हो गया, जिसकी वजह से ये म्यूटेशन जो है वो ट्रांजिशन म्यूटेशन हो गया है ना, सब्स्टिट्यूशन में भी ट्रांजिशन। आयोनाइजेशन में क्या होता है कि जैसे हमारे पास डीएनए, डीएनए में होते हैं नाइट्रोजनस बेस, अब उस बेस में, नाइट्रोजनस बेस में आयनाइजेशन हो जाए। कैसे होता है आयनाइजेशन, जो फर्स्ट नाइट्रोजन होता है ना उस नाइट्रोजनस बेस का, उसमें से एक हाइड्रोजन लॉस हो जाता है, तो हमने बोला आयनाइजेशन हो गया। बेस एनालॉग क्या होते हैं, देखो कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है नाइट्रोजनस बेस के जैसे, तो वो फिर नाइट्रोजनस बेस की जगह पे वो स्ट्रक्चर्स आके जुड़ जाते हैं, उनको हम कहते हैं बेस एनालॉग्स, और उनकी वजह से हो जाता है म्यूटेशन। कुछ नेचुरल बेस एनालॉग्स हैं, जैसे कि ये देखिए आप 5 मिथाइल साइटोसिन, जो कि वीट और ग्रास में होता है, ये नाइट्रोजनस बेस की जगह कभी कभी आ जाता है, जिसकी वजह से म्यूटेशन हो जाता है। इसके अलावा 6 मिथाइल प्यूरीन होता है, जो कि बैक्टीरिया के केस में देखा गया है, नेचुरल बेस एनालॉग। इसके अलावा होता है 5 ब्रोमोयूरेसिल, 5 आइडोयूरेसिल, 5 मिथाइल साइटोसिन। ठीक है, ये सब जो है आर्टिफिशियल बेस एनालॉग्स हैं जिनको यूज किया जाता है। अब ट्रांजिशन तो हो गया, जिसमें हमने क्या कहा कि प्यूरीन की जगह पे या तो पायरिमिडीन या प्यूरीन, दोनों में से कोई एक चीज आएगी। लेकिन ट्रांसवर्जन में क्या होता है, देखिए ट्रांसवर्जन में ऐसा होता है कि अगर प्यूरीन लॉस हुआ है तो उसकी जगह पे फिर पायरिमिडीन आएगा, पायरिमिडीन लॉस हुआ है तो उसकी जगह पे प्यूरीन आएगा, मतलब ऑपोजिट हो रहा है, ट्रांसवर्स हो रहा है। इसको ये पोस्टुलेट किसने दिया था, ई फ्रीज ने दिया था। जो प्यूरीन रिमूव हो रहा है डीएनए स्ट्रैंड से, जब प्यूरीन रिमूव हो रहा है, हमने कहा डीप्यूरिनेशन हो गया, प्यूरीन रिमूव हो गया, अब वहां पर गैप आ गया है ना, जैसे ये डीएनए की स्ट्रैंड थी, सपोज यहाँ से प्यूरीन रिमूव हुआ, यहाँ पे गैप आ गया, हमने कहा डीप्यूरिनेशन हो गया। तो जब इस डीएनए स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री दूसरी डीएनए स्ट्रैंड बनेगी, तो यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस आना चाहिए था, अब ये प्यूरीन तो यहाँ से रिमूव हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस आएगा वो कुछ भी आ सकता है। तो अगर प्यूरीन के बदले प्यूरीन ही आ गया तो हमने कहा कि वो तो ट्रांजिशन था, लेकिन यहाँ पे अगर प्यूरीन के बदले पायरिमिडीन या पायरिमिडीन के बदले प्यूरीन आया तो इसका मतलब ट्रांसवर्जन हुआ है। ठीक है, कुछ एल्काइलेटिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे कि डाइथाइल सल्फोनेट, डाइमिथाइल सल्फेट, मिथाइल मीथेन सल्फोनेट, इथाइल मीथेन सल्फोनेट, जो कि क्या करते हैं, ग्वानीन पे इथाइल या फिर मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देते हैं, और फिर क्या करते हैं, रिमूव द एल्काइलेटेड गैप इन डीएनए चैन विच मे बी फिल्ड विद रॉन्ग बेस, जिसकी वजह से म्यूटेशन हो जाती है। तो यानी कि ये म्यूटाजेनिक एजेंट्स हो गए, समझ लो। मल्टीपल म्यूटेशन मतलब जब चेंज जो हो रहा है वो मोर देन वन न्यूक्लियोटाइड पेयर में हो रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल या फिर ग्रॉस म्यूटेशन। ठीक है, इसको आप यहाँ से डिटेल में पढ़ लीजिएगा, जैसे कि 2 म्यूटेशन हो रहे हैं फंक्शनल, एक ही फंक्शनल जीन के अंदर, और उनका फिर डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, जो रीअरेंजमेंट हो रहा है इन द जीन, यानी कि जो म्यूटेशन है, जो चेंज हो रहा है, वो क्या हो सकता है कि जो क्रोमोसोम में नंबर ऑफ जीन्स चेंज हो रहे हो, नंबर ऑफ जीन्स चेंज हो रहे हो। ठीक है, और थर्ड क्या है, जीन लोकस के मूवमेंट की वजह से हो रहा हो म्यूटेशन। तो जीन लोकस का मूवमेंट होता कब कब है, या तो जब ट्रांसलोकेशन होता है, मतलब जीन लोकाई मूव कर रहा है टू द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन, इन दोनों को भी हम डिटेल में आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे। सो इतना कुछ अभी आप यहाँ पे टेंशन मत लीजिए कि ये टर्म समझ में आए या नहीं आए, तो क्योंकि इनको हम डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं। तो आज के टाइम पे पॉइंट म्यूटेशन आज के लेक्चर में और मल्टीपल म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कवर करेंगे थर्ड की अकॉर्डिंग टू, अभी तो हमने देखा कि साइज ऑफ म्यूटेशन के हिसाब से और किस टाइप के सेल में वो म्यूटेशन हो रहा है उसके हिसाब से हमने डिटेल में पढ़ा म्यूटेशन को। बाकी थर्ड बेसिस से हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, देखिए कि अकॉर्डिंग टू ओरिजिन जो डिफरेंट डिफरेंट म्यूटेशन है वो कैसे होते हैं, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप अभी
कंटिन्यू करिएगा अपनी क्लासेस, और नोट्स भी आप साथ के साथ कॉपी करते रहिएगा, और आपको इजीली बिना किसी प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा. सो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद द क्लासेस.